हरे कृष्ण श्री गुरवे श्री गौरचंद्राय सपरिकर युगल किशोराय च ब्रजधामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः। आराधितो नववनं ब्रजकाननं ते नाराधित नववनं ब्रजेव दूरे आराधित द्विजसुत ब्रजनागरस्ते नाराधित द्विजसुत न तवेह कृष्ण यथा यथा गौरपदारविन्दे विन्देत भक्तिं कृतपुण्यराशि तथा तथा हृदि अकस्मात् राधापदाम्भोजसुधाम्बुराशि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील रामानंद स्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज सपार्षद प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर और समस्त गुरुवर्ग के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर विश्व के कहीं भी जो लोग बैठ के हमारा सुन रहे हैं और इधर भी सब मुझे प्रेरणा दे रहे कथा बोलने के लिए सबको जथायोग्य प्रणाम सादर अभिनंदन एवं अभिवादन। नवद्वीप धाम महात्मा एवं परिक्रमा कलिकाले तीर्थ सब अत्यंत दुर्बल नवद्वीप तीर्थ मात्र परम प्रबल। कलियुग में जितने भी तीर्थ हैं सब कमजोर पड़ जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं। केवल मात्र नवद्वीप तीर्थ परम प्रबल है। नवद्वीप केवल तीर्थ ही नहीं है, नवद्वीप धाम है। पहले जानना पड़ेगा तीर्थ और धाम में क्या पार्थक्य है। तीर्थ क्या है? जो पापी लोग जाते हैं अपने पाप धोध करके पवित्र हो जाते हैं, और धाम भगवान का अपना स्थान है, अपना निवास है। धाम धाम भी है, तीर्थ भी है। तीर्थ केवल तीर्थ। महाप्रभु के अप्रकट के बाद गंगा जी से उदास कर लिया और क्या हुआ? उधर फिर प्रभु की इच्छा से धाम फिर प्रकट हुआ। बहुत दिन तक ये धाम अप्रकट रहे, फिर प्रभु इच्छा से प्रकट हुए। प्रकट धाम कभी नष्ट नहीं होता है, धाम नित्य काल रहते हैं, हम देख नहीं पाते। प्रलय के समय भी प्रलय के पानी में डूब नहीं जाते। जैसे जो वैद्य होंगे, डॉक्टर होंगे, रोग के अनुसार निदान करने के लिए एंटीबायोटिक देते हैं। जिसका जितने रोग अधिक शक्तिशाली उसको अधिक पावरफुल एंटीबायोटिक देते हैं। अब ये घोर कली है, रोग बहुत बढ़ गया, इसलिए इसको बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दिए बिना हो जाएगा नहीं। महाप्रभु कह रहे अतिशय गोपने राखिनु जय धाम, अतिशय गोपने राखिनु जय नाम, अतिशय गोपने राखिनु जय रूप, प्रकाश न कोइले जीव तरीबे की रूप। महाप्रभु जो नाम को, जो धाम को अत्यधिक गोपन करके रखा था, आज जिस अपने रूप को अत्यंत गोपनीय रूप में रखा था, इसको प्रकाश न करूं जीव का उद्धार नहीं होगा। इसलिए मुझे ये करना पड़ेगा, अपने नाम को, धाम को, रूप को प्रकाश करना पड़ेगा। जीव तो हमार दास আমি তার প্রভু, আমি না তারিলে সেই না করিবে কভু। এত বলি সুচৈতন্য হইল প্রকাশ, নিজ নাম নিজ ধাম রে নিদাস। महाप्रभु करें मैं तो जीव तो मेरे दास, मैं उनका प्रभु हूँ। मैं यदि उन लोगों का तारण न करूँ उनका भी उद्धार लाभ नहीं कर सकते हैं। ये सोच करके महाप्रभु से कह करके कली के प्रथम संध्या में अपने नाम, धाम और निज दास अर्थात परिकर को लेके प्रकट हुए। सपार सिय धाम सह अवतरी। जो भी कोई भगवान आते हैं अपने धाम को, अपने परिकर को लेके आते हैं। महाप्रभु का विशेष वैशिष्ट है, अपने धाम परिकर को लेके आए ही हैं और अवतार के परिकरों को भी साथ में ले आते हैं। प्रभु प्रतिज्ञा है सर्वकाल, तारिब सकल जीव बचाव जंजाल।
ब्रह्मा दुर्लभ धन बिलाव सबारे संसारे पात्र पात्र ना बची वही अवतारे। महाप्रभु का प्रतिज्ञा किया था कि मैं सब जीव को उद्धार करूंगा। ब्रह्मा के जो भी दुर्लभ जो प्रेम है, जो धन है, मैं संसार में मिलाऊंगा। पात्र पात्र विचार नहीं करूंगा, योग्य उनको भी दूंगा, अयोग्य को भी दूंगा, अयोग्य को पात्रत्व प्रदान करके दूंगा। महाप्रभु पहले कोई भी ऐसे नहीं दिया। कृष्ण भी प्रेम दिया, कहा तुलितम तुलायाम, स्केल में वजन करके दिया। ये यथामांग प्रपद्यन्ते तांग तथैव भजाम्यहम्, जो जितने परिमाण में भगवान के ऊपर प्रीति करते हैं, भगवान उतने प्रपोर्शन में उनको कृपा करते हैं। लेकिन महाप्रभु ऐसे नहीं। महाप्रभु पात्र हो पद जो सामने दे दिया। फिर कृष्ण भी प्रेम दिया, बताया लतास्वपी प्रेमदो भवती, कृष्ण लता पताओं को भी प्रेम दिया। किंतु गुरुदेव का कहना है कौन लता पताओ, उनका परिकर जो उनको दिया, सबको नहीं दिया। महाप्रभु कह रहे हैं इसलिए ब्रह्मा दुर्लभ जो धन मैं सबको दिलाऊंगा, पात्र पात्र अपात्र नहीं देखूंगा। देखी वो किरूपे कली जीवेर करे नाश, नवद्वीप धाम आमी करिब प्रकाश। সেই ধামে কলির ভাঙিব বিষ कीर्तन करिया जीवे करिया आत्मसात। मैं देखूंगा कोली कैसे जीव का नाश करता है, नवद्वीप धाम में आके ये सब प्रकाश करूंगा और मैं कली का विष दांत को तोड़ दूंगा। आप जीव को मैं क्या करूंगा, आत्मसात कर लूँ, अपना बना लूंगा। तीसरे अध्याय में मंगलाचरण में महाप्रभु समस्त परिकर जय देते ही भक्त ठाकुर कह रहे हैं। उधर कौन कौन ने दिया है ये सब बताया। ये जितने 16 धाराकुल है बता रहे हैं। प्रभुर इच्छा है प्रभु धारा शुष्क है, पुनः इच्छा हईले धारा है जलमय। प्रभुर इच्छा है कभू डूबे कौन स्थान, प्रभुर इच्छा है पुनः दे तो दर्शन। प्रभु की इच्छा में 16 धाराओं में से कोई कोई धारा सूख जाता है, प्रभु इच्छा फिर धारा प्रकट हो जाता है। प्रभु की इच्छा से कोई स्थान डूब जाता है, फिर प्रभु की इच्छा से पूरा दर्शन देते हैं। जैसे जहाँ महाप्रभु पढ़ते थे गंगानगर, आज गंगा जी के गर्भ में कुछ नहीं है, फिर प्रभु की इच्छा होगी फिर प्रकट हो जाएंगे। निरवधि यही रूप धाम लीला करे, भाग्यवान जन प्रति सर्वकाल स्फुरे। उत्कट वासना यदि भक्त हृदय है, सर्वदीप सर्वधारा दर्शन मिलाय। ऐसे श्रीमद महाप्रभु ऐसे लीला करते हैं, कभी कुछ स्थान दिखता है, कभी छिप जाते हैं। भाग्यवान जो है उनके हृदय में सब कुछ स्फूर्ति होता है। यदि किसी को उत्कट वासना रहता है, वासना रहती है, तब समस्त दीप सब धारा एक साथ उनको दर्शन मिलता है। कभी सपने में दर्शन मिलता है, कभी ध्यान में, कभी अपने दृष्टि से, ये भक्ति के संयोग से दर्शन मिलता है। अब आते हैं अंतर्दीप। गंगा जमुना जोगे जय दीप है, अंतर्दीपार नाम सर्वसत्य गए। गंगा जमुना को मिला हुआ जो दीप है उसको अंतर्दीप कहते हैं। अंतर्दीप के बीच में है मायापुर, जहां महाप्रभु अवतार लिया। ये मायापुर को ही गोकुल महावन कहा जाता है। क्यों? कृष्ण महाप्रभु भेद नहीं, इसलिए कृष्ण का जन्म महावन में हुआ और महाप्रभु जहाँ जन्म मायापुर होने पर भी ये अभिन्न महावन है। गोलोकेर अंतर्वर्ती जय महावन, मायापुर नवद्वीप जान भक्तगण। श्वेतद्वीप वैकुंठ गोलोक वृंदावन, नवद्वीपे सब तत्व आछे सर्वक्षण। गोलोक के अंदर जो महावन है मायापुर नवद्वीप में, मायापुर भी नवद्वीप में वही स्थान है, ऐसे भक्तगण जानते हैं। महाप्रभु का तुम लोग भक्ति ठाकुर कह रहे जानो तुम लोग, वही महावन है। श्वेतद्वीप वैकुंठ गोलोक वृंदावन नवद्वीप सब कुछ नवद्वीप में है। गोलोक भी है, श्वेतद्वीप भी है, वृंदावन है, वैकुंठ सब है। तो वही नहीं जो सप्त मोक्षदायी का पुरी है, अयोध्या मथुरा माया अर्थात हरिद्वार, काशी अर्थात बनारस, कांची, अवंती अर्थात उज्जैन, दारावती अर्थात द्वारका, ये सब नवद्वीप में है। इसको अंतर्दीप क्यों कहा? इधर श्रीमन महाप्रभु ब्रह्मा के हृदय में कुछ आदेश प्रेरण किया था, इसलिए अंतर्दीप। कैसा आदेश?
द्वापर युग में ब्रह्मा कुछ गलत काम कर दिया। क्या गलत कर दिया? कृष्ण के बछड़ों को, सखा को चुरा लिया। अब चुरा के चले गए कहाँ? ब्रह्मलोक में। वो भगवान का भगवत्ता देखना चाहो, ये क्या भगवान है, साला झूठ बोल रहे हैं, झूठा खा रहे, भगवान ऐसे होते हैं? तो कृष्ण को दया है, तुम भगवत्ता देखना चाहते हो, ठीक है तुम्हें दिखा दूंगा। क्या किया? जोगमाया ब्रह्मा को बुद्धि को विकृत करके ले आया। पहले बछड़ों को चुरवाया, सखाओं को। अब कृष्ण का हाथ में दधी चावल का कबल, मतलब दधी चावल मिला ग्रास, इसमें पेटी के अचार। कृष्ण खाना भूल गए, मुख सूख गया। मैं घर में जाऊंगा अकेला, सब माताएं कहीं काना, मेरा बेटा कहाँ, मेरा बेटा कहाँ, क्या उत्तर दूंगा? फिर मैं जब जाऊंगा, जितने भी ब्रजवासी कहेंगे काना बछड़े कहाँ है, बछड़े, क्या उत्तर दूंगा? इसलिए मुख सूखा हुआ है। ब्रज में भगवान में दो काम एक साथ होता है, सर्वज्ञता, मुग्धता। सब जानते हैं, कुछ नहीं जानते। तब जोगमाया प्रभु मैं तो हूं ना, याद दिला दिया, ओ ये ब्रह्मा का काम है। क्या किया? स्वयं बछड़े बने, स्वयं सखा बने। अब उधर हुआ क्या? ब्रह्मा जी उनको चुरा के छिपा करके जमुना खादर में गए, सत्यलोक या ब्रह्मलोक। ब्रह्मा के पहुंचने के पहले कृष्ण स्वयं पहुंच गए, चतुर्भुज धारण करके, चतुर्मुख धारण करके गए। उनके जो सेवक थे सबको बुलाया, सब बोला देखो, सबका नाम भगवान अंतर्यामी, सब नाम धाम सब जानते, देखो आज मुझे विश्वस्त सूत्र से खबर मिला, आज कोई चोमा आने वाला है। चोमा चार मुंह वाले, लेकिन वो फेक है, उनको घुसने मत देना, मारना नहीं, अब मारो तब मारे, डरा ना, लेकिन बिल्कुल लाठी नहीं लगना चाहिए। और एक बात है, वो तुम लोगों का नाम भी जानता है, वो कुछ ऐसे जानता है अंदर की बात, घुसने मत दे, ठीक है? जहाँ स्वयं कृष्ण प्रभु आदेश दे रहे हैं तो क्या समझेंगे? जैसे आप अपने घर में जाएंगे, किसी पूछे जो नौकर दरादन चले जाएंगे, नौकर आपको सैल्यूट करेगा। ऐसे ब्रह्मा जा रहे हैं, दरादन जा रहे, सेवक आई, कहाँ जा रहे बदमाश? ब्रह्मा चुप, क्या बोले? अरे तो ढोंगी है, ढोंगी तू, हमारे प्रभु तो अंदर बैठे हैं। बोले तुम पागल हो गया? बोला हट, हम लोग की तू एक नंबर पागल बदमाश है, शैतान है। ब्रह्मा नाम पुकार, ओ प्रभु तो ठीक, तुम हम नाम भी जानते हो, तुम मार के भगा दूंगा, जा भाग जा, नहीं तो तेरे एक मुख है, 3 आर्टिफिशियल अभी हम देते हैं। अब लाठा डंडा उठा, क्या बात हो गया? वापिस आए, प्रभु बता डरा ना, लाठी उठाने की, लाठी लगाना नहीं। इसलिए वापिस आके ध्यान किया, अरे बाप रे बाप, तो प्रभु संग बैठे हैं, इसे कोई दोष नहीं है। तब ब्रह्मा प्रतिज्ञा, ओहो मैं गलती कर दिया, जब अगले बार प्रभु आएंगे चैतन्य महाप्रभु रूप में, मैं उसमें प्रभु का आने के पहले प्रभु का काज शुरू कर दूंगा। वही कौन? नामाचार्य हरिदास ठाकुर। भगवान ने देखा हरिदास के ऊपर इतना अत्याचार होगा, सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए प्रहलाद महाराज को उनके अंदर भेज दिया। और दरअसल में हरिदास ठाकुर महाप्रभु के नित्य परिकर है, उसके अंदर ब्रह्मा जी और प्रहलाद का प्रवेश है। तो ये ब्रह्मा के हृदय में यही प्रकाश हुआ था, मैं इधर आके प्रकट होऊंगा, तुम मेरी सेवा करना। इसी अंतर हृदय में प्रकाश होने के कारण उसी स्थान पर ब्रह्मा यज्ञ किया था, नाम हुआ अंतरदीप। गंगा द्वार मायार स्वरूप मायापुर, जहार महात्मा शास्त्रे আছে प्रचुर। गंगा के द्वार पर स्थित जो मायापुर, माया हरिद्वार नामक नगरी, जिसका महात्मा शास्त्र में अनेक स्थानों पर विशेष रूप में वर्णन किया गया है, वही अपने वास्तविक स्वरूप में मायापुर में ही विराजमान है। हरिद्वार भी मायापुर में है। सही मायापुर जे जाए एक बार, अनायासे है सही जड़ माया पार। जब इस महाप्रभु के मायापुर में एक बार भी आते हैं तो जड़ माया से उतर जाते, जड़ माया से कुछ कर नहीं पाते। मायापुरे भ्रमिले मायार अधिकार, दूरे जाए जन्म कभू नहे यार बार।
जो श्रीमान महाप्रभु की आविर्भाव स्थली जन्मस्थली मायापुर में एक बार भी भ्रमण करते हैं, उसको और जगत में जन्म लेने का प्रयोजन नहीं पड़ता। अष्टधाम परिक्रमा की विधि। मायापुर उत्तरे सीमंत द्वीप है, परिक्रमा विधि साधु शास्त्र सब। अंतर्द्वीपे मायापुर करिया दर्शन, सीमंत द्वीपे चलो विज्ञ भक्त जन। गद्रुमाख द्वीप है मायार दक्षिणी, ताहा भ्रमी चल महा द्वीप हृष्ट मने। এই চারি দ্বীপ জাহ্নবীর পূর্ব তীরে, দেখিয়া জাহ্নবী পার হও ধীরে ধীরে। About to finish, then all of you come. Thank you. मायापुर के उत्तर में सीमंत द्वीप है। परिक्रम विधि के शास्त्र साधु ऐसे कहते हैं। सीमंत द्वीप नाम क्यों हुआ, उधर बाद में डिटेल्स बताऊंगा। सीमंत द्वीप में सीमंतिनी देवी यानी पार्वती देवी महाप्रभु दर्शन किया, उनके चरण रज को अपने सीता पर लगाया, इसलिए वहाँ सीमंत द्वीप की क्यों सीमंत बोलते हैं संस्कृत में, जिसमें माताएं सिंदूर भरती हैं। वो पार्वती भी महाप्रभु चरण धूल को लेकर के जहाँ पड़ा महाप्रभु खड़े थे लेके सीमंत द्वीप हो गया। मतलब पहले अंतर्द्वीप दर्शन करके, अंतर्द्वीप के उत्तर में सीमंत द्वीप है। अब मैं अंतर्द्वीप मायापुर दर्शन करो, सीमंत द्वीप में चलो। उसके बाद गोद्रुम द्वीप मायापुर में दक्षिण में, उधर भ्रमण करने के बाद स्थान है मध्यद्वीप, मध्यद्वीप में चलो। मध्यद्वीप में स्थान है हंस वाहन। हंस के वाहन, हंस किन के वाहन है? कार्तिक और कार्तिक का मयूर। और उधर जो हंस वाहन है वो शिव हंस में चढ़ के आए। शिव जी इतने मतवाला हो गए, महाप्रभु के नाम से मतवाला हो गए। अपने बैल को लेना भूल गया, पास में हंस ले गए, चलो ले चलो, उसे चढ़ करके आ गए नवद्वीप धाम के बीचों बीच, इसलिए बीच को बोलते हैं मध्य, इसलिए नाम हुआ मध्यद्वीप। जान मान लीजिए कोई बड़े आदमी हो, छोटे आदमी के किसी को चल मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा। ऐसे ही ब्रह्मा जी से शिव जी बहुत श्रेष्ठ है। 100 जन्म तक वर्णाश्रम धर्म पालन करने पर ब्रह्मा जी का पद अलंकृत करने का योग्य होता है। 100 जन्म तक वर्णाश्रम धर्म को सुष्ठु रूप में जो पालन करते हैं वो ब्रह्मा जी के पद को अलंकृत करने का योग्य होता है। ऐसे ब्रह्मा जी को पद को जो 100 बार सुष्ठु रूप में मेंटेन करते हैं, 100 जन्म तक, एक बार नहीं 100 बार, तो वो शिव जी के पद को अलग योग्य होता है। तो शिव जी कितने ऊंचे हैं, जय हंसा चलो लेके आ गए, इसलिए उनका नाम हंस वाहन शिव। उसमें मैंने पढ़ा था दोनों एक साथ आए, कौन? शिव जी और ब्रह्मा जी नहीं, हंस में बैठ के दिखाना मुझे, यही पढ़ा था, दिखाना मुझको, अलग है। यही चारि द्वीप जाह्नवीर पूर्व तीरे, देखिया जाह्नवी पार हव धीरे धीरे। तो अंतर्द्वीप, सीमंत द्वीप, गोद्रुम द्वीप, मध्यद्वीप गंगा के पूर्व दिशा में है। इसको पार करके अब धीरे धीरे आगे चलो। कलद्वीप अनायासे करिया भ्रमण, ऋतुद्वीप शोभा लबे शोभा तबे करे कर दर्शन। तारपर जन्नद्वीप परम सुंदर, देखी महाद्रम द्वीपे चलबी बर। रुद्रद्वीप देखा पुनः गंगा है पार, भ्रमी मायापुर भक्त चलो आर बार। गंगा को पार करके कोलद्वीप, कोलद्वीप अर्थात कोल अर्थात बराह, जिस द्वीप में बराह प्रकट हुए थे इसका नाम हुआ कोलद्वीप। इस बारे में मैं बाद में जब आऊंगा ये सब डिटेल्स कहूंगा। और ये कोलद्वीप बना से भ्रमण करो, फिर ऋतुद्वीप का शोभा दर्शन करो। तो इसके बाद जन्नद्वीप परम सुंदर है, उसका दर्शन करो। एक एक करके सब बताएंगे इसका डिटेल्स। फिर जन्नद्वीप के बाद मदोद्रुम द्वीप। मदोद्रुम के बारे में एक बात बता देते हैं। ये मदोद्रुम द्वीप जखन भगवान रामचंद्र अपने पिता का वचन निभाने के लिए आए थे वन में, वो वन में बैठ के अकेला मंद मंद मुस्कान कर रहे थे। से दूर से देखी आई गई इस तरह, प्रभु क्यों हंस क्यों रहे हैं? पर नहीं प्रिय कोई बात नहीं, कुछ तो बात होगा। राम जी बोलना नहीं चाह रहे, सीधा छोड़ने वाली नहीं है। बोले देखो प्रिय एक बात है, क्या है?
मैं अगले दापर में जब आऊंगा किसी उसी का बात याद आई, इसलिए मैं हंस रहा हूँ। पहले रामचंद्र बोलना नहीं चाह, बोला कोई नहीं ऐसे, बोला ऐसे तो हो नहीं सकता है। लोग कौन कौन कारण से हंसते हैं? एक कोई पागल हो, कारण अकारण हंसते, बोले आप पागल तो है नहीं। दूसरे हैं कोई हंसी की बात पहले हुआ हो, उस स्मरण पर हंसते हैं। और तीसरा है कोई जाने नहीं हंस रहे हैं, वो आने हंसी संक्रमित होता है, इन्फेक्ट होता है, सब हंसना शुरू करते हैं। और तीन में से कुछ नहीं है, क्या कारण बताना पड़ेगा? तो बता देखो जब दापर में आऊंगा जिस रूप में लीला उसी का भैया कैसे प्रभु लीला करेंगे दिखाइए। तब क्या किया, प्रभु रामचंद्र अपने तीर के नुकीले पाट को लेकर के पत्थर में कुरेदने लगे। सीता जी पकड़ के रखी है, प्राण संचार हो गया शक्तिमान के स्पर्श से। वही है गोपीनाथ, जो बाद में ना हुआ खिलचिला गोपीनाथ, वही प्रभु रामचंद्र की स्वयं हाथ से बनाया हुआ है। जितने भगवान है मर्यादा रामचंद्र विग्रह तैयार कर किसी भगवान ने तैयार नहीं किया, दूसरा कराया। न महाप्रभु किया, न कृष्ण किया, न किसी ने नहीं किया, केवल भगवान रामचंद्र अपनी पत्नी के अनुरोध के कारण। ऐसे ये सब दर्शन करके बलदेव सिंह रुद्रदीप देख के फिर गंगा पार, फिर जाओ मायापुर। तथा जगन्नाथ सचिदा मंदिरे प्रभु दर्शने प्रवेश धीरे धीरे। अब जगन्नाथ सची देवी के मंदिर में अब प्रभु के दर्शन के लिए महाप्रभु धीरे धीरे प्रवेश करो। सर्वकालेरु परिक्रमा है जीवेर अनंत सुख प्राप्तिर अलय। सब समय ऐसे परिक्रमा होती है जीव को अनंत सुख पाने के लिए। धीरे धीरे ऐसे महाप्रभु के आलय में प्रवेश करो। देख गौड़िया मठ में सब नवचूड़ा मंदिर है, क्यों? ये तो एक है नवदा भक्ति का पीठस्थान, कौन किस भक्ति का मैं उस दिन बताया था। और दूसरे कारण है अप्रकट नवद्वीप में जहाँ महाप्रभु विराजमान रहते हैं उसके भवन के ऊपर 9 चूड़ा है, इसलिए 9 चूड़ा होता है। जहाँ महाप्रभु प्रकट, हाँ, जहाँ उनका प्रकट लीला चल रही है, महाप्रभु जिस भवन में रहते हैं उसमें उस भवन के ऊपर 9 चूड़ा बना हुआ है, इसलिए 9 चूड़ा मंदिर। महाप्रभु जहाँ भी विराजमान 9 चूड़ा मंदिर। और दूसरा है नवदा भक्ति का पीठस्थान। परिक्रमा करने का सर्व समय कहाँ कौन समय है? विशेषतः माकरी सप्तमी तिथि गते फाल्गुनी पूर्णिमा बुद्धि श्रेष्ठ सर्वमते। माकरी सप्तमी यानी अद्वैत सप्तमी, ये आज है बसंत पंचमी, परसों अद्वैत सप्तमी है। अद्वैत सप्तमी उपवास, एकादशी उपवास, चतुर्दशी उपवास, 3 उपवास एक हफ्ता में, महीने में। तो अद्वैत सप्तमी से लेकर के गौर पूर्णिमा तक कभी भी परिक्रमा किया जा सकता है। सर्वश्रेष्ठ समय है और कभी भी कर सकते हैं। परिक्रमा समाधिया जय महाजन जन्मदिने मायापुर करे न दर्शन। निताई गौरांग तारे कृपा भितरिया भक्ति अधिकारी करे पद छाया दिया। परिक्रमा समापन करके जो भी महाप्रभु जन्मदिन में मायापुर दर्शन करते हैं, नित्यानंद प्रभु महाप्रभु उनको कृपा वितरण करते हैं और भक्ति अधिकारी बना के अपने चरण छाया प्रदान करते हैं। शंख में कोई परिक्रमा विवरण विस्तारिया बोली वे कह सबन। जय जन भ्रमे विंशति जन अचिर वैसे गौर प्रेम धन। जानवा निताई पद छाया जा रहा से भक्ति विनोद करे तत्व प्रकाश। भक्त ठाकुर कह रहे देखो अब मैं संक्षेप में बता दिया, अब विस्तार रूप में बताऊंगा। जो भी 21 जजन यानी 168 मील 168 माइल पूरा गौरमंडल का परिक्रमा करते हैं, भ्रमण करते हैं, उनको जल्दी से जल्दी उनको गौर प्रेम मिलता है। जानवा देवी एवं निताई के पदछाया जिनका आशा है, ऐसे भक्त ठाकुर धाम तत्व का प्रकाश किया। अब यहीं तक रहे। जो भी ये सुन रहे हैं, नवद्वीप धाम परिक्रमा हम लोग गुरुदेव के जमीने खड़ेर माठ, जब हम लोग जो तीव्र पूज्य परम पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज के समाधि जाते हैं, उधर लेफ्ट नंबर का सोजा आधा किलोमीटर जाने पर एक मुजा का नाम खड़ेर माठ, उधर से हम परिक्रमा शुरू करेंगे। जो भी सुन रहे हैं, मैं सबसे अनुरोध करता हूँ इस परिक्रमा में मुक्त हस्त में
मदद करें। हरे कृष्ण। गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। मुझे एक प्रश्न है, जब द्वापर में सब इतने ऊंचे थे, त्रेता में